ओम की ध्वनि ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है भक्ति मार्ग एवं अध्यात्म विज्ञान। भक्ति मार्ग यह कहता है कि आप अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को जो है समर्पित हो जाओ। संसार का भक्ति मार्ग कहता है अपने माता पिता संसार के भगवान हैं, उनको समर्पित हो जाओ। संसार का मार्ग कहता है अगर आप कर्मचारी हो तो आप अपने बॉस को, आप अपने एम्प्लॉयर को समर्पित हो जाओ। और संसार मार्ग कहता है कि आप अगर जो स्टूडेंट हो तो टीचर को समर्पित हो जाओ, आप पति हो तो पत्नी को समर्पित हो जाओ। इस तरीके से समर्पण होने को भक्ति मार्ग कहते हैं। भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्ग की बहुत सुंदर व्याख्या की है कि तू डाकू है, लुटेरा है, पापी है, कैसा भी है, तू अगर मेरे को समर्पित हो जाता है, तू जो कुछ भी करता है मेरे को समर्पित होकर के कर, तू सांस लेता है तो मेरा बन कर के कर, तेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं तेरे को जो है मुक्ति की ओर ले जाऊंगा, यानी कि अकर्ता बनना। भक्ति मार्ग का दूसरा रूप है अकर्ता बनना, समर्पण होना। अकर्ता बन जाते हैं हम तो नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, यानी कि मैं करता नहीं हूँ, करता तो व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जो कि कुदरत की एक शाखा, यानी कि करता तो कुदरत है। और कुदरत तो साफ कहती है कि संसार में असंख्य अनंत प्राणियों में से मैंने किसी भी प्राणी को जो है कर्ता बनने की पावर नहीं दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, मेरी कोई सिस्टर कंसर्न नहीं है, मैं मात्र एक अकेली करता हूँ। जो जीवित प्राणियों पे मेरी जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस व्यवस्थित शक्ति है वो संयोग जुटा करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ये 5 समवाय जो है ये उसके घटक है, ये उसके कारक है, उनको जुटा करके और उस व्यक्ति के कर्मों का भुगतान करवाती है, क्योंकि यह कुदरत की जिम्मेवारी होती है। इसीलिए व्यक्ति अगर अपने आप को ऑब्जर्वर माने, यानी कि वह अपने आप को ज्ञाता दृष्टा माने, वो भेद विज्ञान करे कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, वो जुदापन की जागृति करे कि ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और वह ज्ञाता दृष्टा बने, वह ऑब्जर्वर बने, तो वह भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, साक्षी भाव, जुदापन की जागृति है, यह भक्ति मार्ग है।
अपने भीतर विराजमान प्रभु को समर्पित हो जाना, ये भक्ति मार्ग है, उसको अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। तो भक्ति मार्ग कहिए, अध्यात्म विज्ञान कहिए, एक सिक्के के दो पहलू, एक कारण है, दूसरा कार्य। और कभी जो कार्य है वो कारण बनता है, तब वो जो है कारण है वो कार्य बन जाता है, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट इज द लॉ ऑफ द नेचर। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल इन दिस नेचर। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। दुनिया में कारण के बिना कार्य नहीं होता है। जो कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसका जो कारण है वो है चिकनी मिट्टी, उपादान है, चिकनी मिट्टी है, और उसके जो निमित्त है वो कुम्हार है, चाक है, डंडा है, वे निमित्त है। तो हमारे भी जो है, जो कर्मों का जो है वो कॉजल बॉडी है, जो हमारा उदय प्रारब्ध है, वो तो हमारा उपादान है, हम पीछे से लेकर के आए हैं। और कुदरत संजोग जुटा करके किसी व्यक्ति को हमारे सामने खड़ा कर देती है ला करके। हम कहते हैं मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैंने इसके साथ में कभी बुरा व्यवहार किया ही नहीं, ये मेरे 50,000 रुपये खा गया। भाई तुम्हारे को मालूम नहीं है पिछले जन्म के अंदर तुमने इसके खाए हैं। ये हमारी जो आत्मा है, भूत भविष्य और वर्तमान में सदा एक तीर की साक्षी भाव से ही पता चलता है, तभी हमारा भुगतान होता है। मैं आपको एक उदाहरण कहानी देना चाहता हूँ कि जो है वो एक गांव में दो पक्के मित्र रहते थे, एकदम पक्के मित्र थे, बॉजम फ्रेंड्स थे। तो एक तो गांव में ही रहना चाहता था, एक जो बेचारा है उसके लड़कियां ज़्यादा थी, खर्चा ज़्यादा था, पैसा कमाने के लिए वो परदेश दिशावर जाना चाहता था। तो उसके पास में जो मान लीजिए 50,000 रुपया रोकड़ था, अपने मित्र के पास में रख दिया और कहा कि मैं जो है और पैसे कमा के लाता हूँ, तो आप मेरे को बाज़ार भाव से जो है इंटरेस्ट दे देना, मेरी बच्चियों की शादी के लिए काम आएगा। और वो 12 साल के बाद में लौट के आया, तो जिस मित्र को जो है पैसे उधार दिए थे वो कहता है कौन से पैसे, कब दिए, तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी है क्या, तुम्हारे पास कोई विटनेस है क्या, यूं करके और पैसे हजम कर देता है। दोनों मित्र प्राय एक ही उम्र के थे, दोनों मर गए। मरने के बाद में नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो है, जो पैसा खाने वाला था वो तो बेटा बना, और जिसके पैसे खाए थे वो पिता बना। तो बचपन से ही वो बेटा है, वो बीमार रहने लगा और डॉक्टर का उस पर बिल आने लग गया। बिल बार बार डॉक्टर पे खर्चा करना पड़ता, क्यों, बेटा था, उस पर उसको प्रेम था। और हर जो माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, तो जो है उसको जब जो है वो करने लगा, यूँ करते करते 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो गए। तो बेटा बोला कि अब मैं पिताजी जा रहा हूँ, मेरा हिसाब क्लियर हो गया। अरे बेटे कैसे जा रहे हो, तुम तो बड़े होगे, तुम्हारे बहू लाऊंगा, वो मेरी सेवा करेगी, दोनों मिलकर के हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनना। कि नहीं पिताजी, पिछले जन्म में हम दोनों मित्र थे, आपने मेरे पैसे खाए, अब मैंने 60,000 आपसे वसूल कर लिए, हमारा हिसाब क्लियर हो गया और मैं जा रहा हूँ। देखिए, तो जो हमारे सामने इस जन्म में घटित होता है वो पिछले जन्म का एक्शन का रिएक्शन है। हमारी नेचर कहती है टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी हम एक बॉल को जोर से जो है दीवार पर फेंकते हैं, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया देते हैं उतना ही वो रिएक्शन के साथ हमारे वापस आती है। ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। पिछले जन्म जो ध्वनि है, ये जन्म है, ये हमारे पिछले जन्म की प्रतिध्वनि है। वो पिछला जन्म कॉज है, उसका ये इफेक्ट है। हमारी कॉजल बॉडी कॉज है, उससे हमको ये इफेक्ट बॉडी मिली। कभी आप
किसी खुले कुएं के ऊपर जाकर के खड़े होकर के जोर से बोलिए कि तुम बदमाश हो, भीतर से आवाज आएगी तुम बदमाश हो। और फिर जो है दूसरी बार आप बोलिए कि तुम अच्छे व्यक्ति हो, सबको शीतल अच्छा पानी मधुर पानी पिलाते हो, वही आवाज़ भीतर से आएगी। तो ये ध्वनि की प्रतिध्वनि संसार है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। मेरी ये ध्वनि जो है वो है वाइब्रेशंस के माध्यम से जो है आगे जाके वो जो है यूट्यूब पे लाइव एक्शन से वो टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर और जो है वो इंटरनेट के ऊपर, टेप के ऊपर आती रहती, क्योंकि वो प्रतिध्वनि बन जाती है। तो भाई और बहनों, ध्वनि और प्रतिदिन सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत को हमें समझना चाहिए। तो भक्ति मार्ग कॉज है, उसका इफेक्ट जो है हमारा अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान है वह विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर हमारे विज्ञान का अर्थ है कि भीतर प्रभु उनको हमने विराजित किया है। तो प्रभु के जो कॉज, प्रभु के जो है हमारा आर्ट ऑफ द विजन है वो प्रभु से जुड़ा हुआ है, प्रभु की भक्ति में जुड़ा हुआ है, वो भक्ति मार्ग में का प्रतीक है। तो प्रभु के जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जो गुण हैं, उन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्रभु के प्रति समर्पण करने से, भक्ति रखने से हमारे को जो है वो दोनों गुण को जो है एप्लीकेशन करने की हमको पावर मिल जाती है और हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन प्रतिष्ठित आत्मा में करने लग जाते हैं। तो उससे हमारे जो कॉज पढ़ते हैं, कॉज तो पढ़ेंगे क्योंकि अज्ञान अभी हाजिर है, शरीर है, इसका मतलब ज्ञान है। अज्ञान हाजिर होने से कॉज पढ़ेंगे, लेकिन कॉज मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ेंगे। हमको मुक्ति में लगाने वाले जाने वाले कॉज पढ़ेंगे। जो पुण्य बंधेगा वो मोक्ष के लायक और सहायक मिलेगा भाई और बहनों। और अगर हम देहाध्यास के अंदर है तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म जो है उसकी हाजिरी के कारण जो हमारे कॉज पड़ेंगे वो संसार को बढ़ाने वाले कॉज होंगे। यानी कि जो हमारा अज्ञान है वो और रिच हो जाएगा, सघन हो जाएगा और अज्ञान कॉजल बॉडी और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भक्ति मार्गी बन जाओ। भक्ति मार्गी बनते ही आपको आर्ट ऑफ द विजन प्राप्त हो जाएगा और आप शाश्वत सुख की नींव लगा दोगे। तो हम जब कभी भी किसी मंदिर में जाते हैं और भगवान को, बालाजी के हम भक्त हैं, उनको समर्पित हो जाते हैं, तो मंदिर में जाके उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी माला फेंकते हैं, जाप करते हैं, ये सारा हमारा करते हैं। तो ये जो है हमारी बंद पूर्वक निर्जरा है। मुख्य बात जो हमको समझने की है कि दुनिया के जो संसार है, दुनिया की जो हम धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं उससे बंद पूर्वक निर्जरा होती है। क्योंकि जो है मन वचन काया का हम उपयोग करते हैं। मन वचन काया है वो पुद्गल है और वो जड़ है, उसके अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है, उसमें मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन है। और वो इसलिए है कि हमारे घाती कर्म जो अज्ञान के रूप में आत्मा के साथ में रहते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। अंतराय तो बेचारा एक कहना चाहिए कि रस्सी की तरह है। वो तो जो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय के टूटते ही रस्सी ऑटोमेटिकली टूट जाती। तो मेन तीन बड़े ये कर्म है। तो मिथ्या ज्ञान क्या है? संसार को बढ़ाने वाला ये जो है
जो हम प्रभु की भक्ति का हमने जो है जो धार्मिक प्रवृत्ति की बात कही है, वो जो है हमारा बंध पूर्वक निजरा, यानी हमारे जो है कर्म तो कटेंगे, लेकिन साथ के अंदर हमारे जो है वो पुण्य के रूप में हमको मिलेगा। वो पुण्य हमको सद्गति देगा, जो हमको असद गति तो टल जाएगी, क्योंकि हम धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं, हमारा शुभ योग है, तो उससे हमको मनुष्य गति या देव गति मिलेगी। और पुण्य ज़्यादा है तो आपको देव गति मिलेगी। वहाँ आपको ध्यान होना चाहिए कि मिनिमम 10,000 ईयर और मैक्सिमम 33 सागरूपम, यानी आप लंबे समय तक वहाँ पे अनकैलकुलेटिव जो जन्म या मनुष्य ग्रुप में करोगे, उतना वहाँ अकेले एक में रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो योनि इसलिए मिली है, चौथा गुण स्थान है कि वहाँ परिणाम है, वहाँ भोग ही भोग है। और वहाँ पर जो है कहना चाहिए कि हमारा जो है अज्ञान का त्याग नहीं होता है, प्रभु की भक्ति नहीं होती, भक्ति मार्ग की हम बन नहीं सकते। हम तो खुद जो संसार के ईश्वर रूप के अंदर वहाँ रिद्धि सिद्धि वाले देव बनते हैं, नाटक देखते हैं, और हमारा अज्ञान और गाढ़ होता है। विज्ञान वहाँ नहीं होता, आर्ट ऑफ विजन वहाँ नहीं होती है, संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती है। संवर पूर्वक निर्जरा करने के लिए हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, उसकी जो है हम भजना करेंगे तो वह संवर पूर्वक निर्जरा है, क्योंकि हमारा वो अस्तित्व है। और वहाँ पे जो हमारे कॉज पड़ेंगे, उसके अंदर हमारे को जो है पुण्य मिलेगा, वो मोक्ष के लायक और सहायक मिले आएगा। संसार को भटकाने वाला नहीं है। बंध पूर्वक निर्जरा में तो सदगति मिलती है, संवर पूर्वक निर्जरा करते करते 2, 4, 5 भवों में हमको मुक्ति मिलती है, शाश्वत सुख मिलता है। और शाश्वत सुख का अर्थ होता है ऐसा सुख कि वो कभी जीवन में दुख आए ही नहीं है। भाई और बहनों, जो हम संसारी जगत के अंदर जी रहे हैं, यानी कि जो हम इस युग के अंदर जी रहे हैं, तो कभी हमारे सुख आता है, कभी हमारे दुख आता है। सुख और दुख के पलड़े के अंदर हम इस संसार में भ्रमण करते आ रहे हैं, तो हम ऊब जाते हैं कि प्रभु हमारे को इस जो है सुख और दुख के पलड़े से हटाओ, और मुझे तो ऐसा सुख दो कि उसके बाद दुख आए नहीं है। वो शाश्वत सुख होता है, वो हमारी आत्मा का गुण है, और वो आर्ट ऑफ द विजन के अंदर है, वो मुक्ति के अंदर है। और वो कब मिलेगा? जबकि हमारा अज्ञान रूपी मन वचन काया है, वह संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारे आर्ट ऑफ द विजन के जो नियम हैं, वो हम अपने जो है आज्ञा चक्र के ऊपर प्रभु को विराजमान करके, हमारा जो ज्योति केंद्र पे प्रभु को विराजमान करके, हमारे जैसे कि मंदिर में घंटे बजते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम असी औषा नमः, ओम असी औषा नमः। मधुर मधुर ध्वनि में वो आवाज़ आती है। आपके भीतर भी एक घंटा लगा दीजिए, वो घंटा बोलता रहे एकदम धीमी धीमी आवाज़ में, केवल आप ही सुन सको, आप डिस्टर्ब न हो बाहरी जगत में। भीतर ध्वनि बोलनी चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास को भरो और बोलो, मन वचन काय से मुक्त। श्वास को निकालते समय मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर आप जो है हमारा ये मन वचन काया कुदरती रचना है। मन वचन काया सांस को भरा और आपने जो है निकालते समय कहा कुदरती रचना। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। और पूरे के अंदर बोलिए कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, और सांस के निकलने के साथ में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया
जो है कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये धीरे 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 जन्म जन्मांतर के लिए, इस जन्म के लिए भक्ति मार्गी हो जाओ, भगवान को समर्पण हो जाओ और भगवान को ये कहो कि हर क्षण आप जो है मेरा ये घंटी बजती रहे, उसके अंदर सहयोग करो। मैं आपका भक्त हूँ, आपकी भक्ति में लीन हूँ और मुझे दूसरे किसी की भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि हाँ मैं मूर्ति के भगवान की भक्ति करूँगा तो उसके अंदर बंध पूर्वक निर्जरा होगी। मन वचन काया रूपी जो है, मैं जो है कहना चाहिए कि सृष्टि को बदलने की, सुधारने की, उसके कुछ प्रयोग करने की, उसको शुद्ध करने की प्रवृत्ति करूँगा तो उसके अंदर मेरे को बंध पूर्वक निर्जरा होगी, क्योंकि मैं मन वचन काया को उपयोग में ले रहा हूँ। लेकिन आर्ट ऑफ द विजन में मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। केवल शुद्ध भावों के अंदर रहना होता है। मुक्ति के मार्ग में करना कुछ नहीं है। आर्ट ऑफ द विजन के अंदर आपको मात्र बिठाना है कि मेरा जो प्रभु है भीतर विराजमान है। उससे क्या होगा कि हमारा एनलाइटनमेंट होते समय, हमारा कुंडलिनी जागरण होते समय, हमको ज्ञान मिलते समय हमारी जो रूट थी वो कर्ता भाव था, वो गुरु ने जो है अपने अतिशय से जन्म जन्मांतर के लिए उसको गहरी खाई के अंदर जो जहर की थैली को फेंक दिया, यानी मैं अकर्ता बन गया। आपने कभी देखा होगा कि 11 kVA और 33 kVA की लाइन के बड़े बड़े पोल होते हैं, उसके ऊपर एक प्लेट लगी रहती है, उसके ऊपर रेड क्रॉस किया होता है और उसमें एक खोपड़ी लगाई होती है, डेंजर लिखा होता है और उसके अंदर एक हड्डी को खड़ा कर दिया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अब डेंजर स्थिति में हो। अगर तार ऊपर चढ़ रहे हैं उसको आपने टच कर दिया, यानी आप कर्ता बन गए तो भस्मीभूत हो जाओगे। आप तो अकर्ता ही हो। तो अकर्ता भाव चला जाने कारण हमारी जो मूल जड़ है वो समाप्त हो जाती है, तो पौधा आगे बढ़ेगा नहीं। अज्ञान रूपी पौधे की जो जड़ है वो हमारी कर्ता भाव है। ये बेसिक चीज़ें ये जानना चाहिए। नो ऑनरशिप, नो ड्यूअरशिप, ऐसा होने से, अकर्ता भाव होने से नो ब्लेम होगा, नो क्लेम होगा और हमारे भीतर विराजमान प्रभु के अंदर हम समर्पित होकर के और हम भक्ति मार्गी बन जाएंगे। तो कहने का अर्थ होता है कि हमको भक्ति मार्गी बनना है, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू मेरे को समर्पित हो जा, तू जो भी सांस ले मेरे को मेरा मान के सांस ले, मेरा सेवक बन करके कोई कार्य कर और ये मान कि प्रभु आपका है, यानी कि हम जो है वो हमारे मालिक के नौकर बन जाओ। देखिए, जो मालिक कहता है वैसा ही नौकर करता है और अगर कोई भी नुकसान होता है तो मालिक के होता है, लाभ होता है तो मालिक के होता है। नौकर को तो सिर्फ अपनी 1 महीने की तनख्वाह मिलती है। तो इसीलिए जो है हमारे को भक्ति मार्गी बनना है। हमको जो है नौकर बन कर के सेठ को समर्पित हो जाना है। हमको नौकर बन कर के भीतर विराजमान प्रभु को समर्पित हो जाना है। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा अज्ञान जो भटकाने वाला है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। कई बार हम जो है धार्मिक क्रियाओं में करते हैं, आज मेरे उपवास है, यूँ करते करते 6 महीने की साधना होती है, 3 महीने की होती है, पोषद होता है वगैरह है, वो हम धार्मिक क्रियाएं कराते हैं करते हैं। वो तो हमारी दृष्टि को सुधारने की बात होगी, मन वचन काया को शुद्ध करने की बात हो गई, मन वचन काया को कंट्रोल करने की बात हो गई, मन वचन काया पर अंकुश लगाने की बात हो गई, मन वचन काया को अपने नियंत्रण में रखने की बात हो गई। मन वचन काया को हम गलत दिशा में नहीं जाने दें, हमने उसको पकड़ लिया है। ये हमारी जो है
ये बंध पूर्वक निर्जरा है। यानी कर्म तो कटेंगे क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति है, लेकिन पुण्य के कारण हमको मनुष्य गति या देव गति मिलेगी बंध पूर्वक निर्जरा में। और अगर हम आर्ट ऑफ विजन में प्रभु की भक्ति में गए तो प्रभु की भक्ति तो जो है कोई बिना कर्म करने वाली होती है, वो संवर पूर्वक निर्जरा होती है। उसमें जो कॉज पढ़ते हैं मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं, जो पुण्य का बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक है। तो हमको संवर पूर्वक निर्जरा करनी है तो भक्ति मार्गी हो जाना, यानी भीतर विराजमान प्रभु को समर्पित हो जाओ, उसको केंद्र में रखो और प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि मैंने जो घंटा लगाया उसमें से जो है मेरा ये मधुर मधुर स्वर जीवन भर जन्म जन्मांतर तक, तब तक कि मेरा पूरा मन वचन काया रूपी अज्ञान समाप्त नहीं हो जावे, इरेज नहीं हो जावे, तब तक ये घंटा बजते रहना चाहिए। यानी कि हम जितना जितना समर्पित रहेंगे उतना उतना शाश्वत सुख की ओर जाएंगे। आर्ट ऑफ द विजन में हमारा प्रभु का जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन होते होते क्योंकि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म इरेज हो रहा है, उसकी एप्लीकेशन नहीं हो रही है। इसका अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की जो है हमारी परसेंटेज बढ़ रही है, हमको ज्ञान मिलता है। 3 ग्राफ हमारे को गुरु देता है, 3 ग्राफ हमारे को ज्ञानी पुरुष देता है। पहला ग्राफ होता है प्रीतिथि का, 100% हमारे को प्रीतिथि कराई जाती है कि